हिंदू मिथोलॉजी में युगों का जिक्र है। हर युग कॉस्मिक ऑर्डर का एक अलग फेज होता है। सतयुग पहला और सबसे शुभ, राइचसनेस, लंबी उम्र और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट से भरा होता है। त्रेता युग में वर्च्यू थोड़ी कम हो जाती है, जबकि द्वापर युग में और भी कमी आती है, ड्युअलिटी बढ़ने लगती है। आखिर में कलयुग, जो अभी चल रहा है, राइचसनेस और स्पिरिचुअल एडवांसमेंट सबसे कम होता है। हर युग में मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी में कमी आती जाती है। कलयुग में केओस और डिजेनरेशन फैल जाता है। लेकिन ये साइकिल चलता रहता है। कलयुग के बाद एक नया साइकिल शुरू होता है, एक और सतयुग आता है और युगों का साइकिल चलता रहता है। टाइम का ये साइक्लिकल अंडरस्टैंडिंग हमें डार्मा यानी राइचसनेस के एब और फ्लो को समझने का फ्रेमवर्क देता है। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे बुरे वक्त में भी रिन्यूअल के सीड्स बोए जाते हैं, एक अच्छे फ्यूचर का प्रॉमिस करते हैं। महाभारत हिंदू मिथोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट एपिक, एक बड़े ट्रांजिशन को दिखाता है। ये पांडवों और कौरवों के बीच हुए महायुद्ध की कहानी है, जिसमें भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में पांडवों की जीत होती है। लेकिन ये जीत बहुत बड़ी कीमत पर मिलती है। पांडव हार्ट ब्रोकन और थके हुए रह जाते हैं। कृष्ण के दुनिया से जाने के बाद पांडवों को एहसास होता है कि उनका समय आ गया है। वो अपनी अंतिम यात्रा पर निकलते हैं, हिमालय की तरफ एक ग्रैंड पिलग्रिमेज पर। उनका नेतृत्व धर्मी राजा युधिष्ठिर करते हैं, जिन्होंने युद्ध के बाद न्याय से राज्य किया था। उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया, अपने पोते परीक्षित को राज्य सौंप दिया। यह सिंबॉलिक एक्ट एक युग के अंत का प्रतीक था। पांडवों का राज, जो धर्म और राइचसनेस का प्रतीक थे, समाप्त हो गया। कलयुग के आने का संकेत देता है। जैसे ही युधिष्ठिर और उनके भाई स्वर्ग की ओर जा रहे थे, उन्हें इमेंस सफरिंग और इनजस्टिस का दृश्य दिखाई दिया। धरती पाप और छल के बोझ तले दबी हुई लग रही थी। इस ड्रामेटिक शिफ्ट ने कलयुग के आगमन का संकेत दिया, जो एक मेलेवोलेंट एंटिटी के रूप में पर्सनिफाइड था। यह देखकर डिस्ट्रेस्ड अर्थ गॉडेस भूमि देवी युधिष्ठिर के पास आई, कलयुग के इन्फ्लुएंस के भार तले दबी हुई। उसने युधिष्ठिर से प्रार्थना की, कली के करप्टिंग इन्फ्लुएंस से सुरक्षा मांगी। युधिष्ठिर हमेशा की तरह धर्मा के पालक कली का सामना किया, लेकिन ये समझते हुए कि वो कली को पूरी तरह दुनिया से बैनिश नहीं कर सकते, उन्होंने एक समझौता करने की कोशिश की। युधिष्ठिर ने अपनी विजडम से कली के रहने के लिए स्पेसिफिक जगहें तय की। जुए के अड्डे, नशे की जगह, हिंसा और छल के इलाके, ये कली के घर बन गए, जो इंसानों के बिहेवियर पर उसके करप्टिंग इन्फ्लुएंस को दर्शाते हैं। मार्कंडेय पुराण, एक और इंपॉर्टेंट हिंदू ग्रंथ, कलयुग के इंपैक्ट के बारे में बताता है। इसमें लिखा है कि इस युग में लाइफ स्पैन कम हो जाएगी, बीमारियां BIH जाएंगी और मॉरल वैल्यूज खत्म हो जाएंगे। लालच, वासना, क्रोध और ईर्ष्या बढ़ेंगे, इंसानों के जीवन पर एक काला साया डाल देंगे। फिर भी पुराण होप भी देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अंधेरे के बीच स्पिरिचुअल सीकिंग बढ़ेगी। लोग फेथ और डिवोशन में सोलिस पाएंगे, जो सतयुग के वापस आने का रास्ता बनाएगा।